हेलो बाबू, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? मैं आपका धनंजय सर। अभी हम लोगों ने कल रेशियो का टॉपिक शुरू किया था। कुछ कंसेप्ट की बातें हम लोगों ने की थी और उसके बाद कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस भी किया था। हाँ, वो छोटे छोटे क्वेश्चन ही थे और आप लोगों का कमेंट भी मैंने देखा था। आप लोगों ने कहा था कि सर कुछ एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन होना चाहिए। बिल्कुल होगा, निश्चित रूप से होगा। शून्य से शिखर की यात्रा जो करनी है हम लोगों को, तो सारी चीजें हमें पढ़नी है। और आप जानते हो मेरा पढ़ाने का तरीका है कि मैं पहले छोटे छोटे एग्जांपल्स पे आपके पूरे कंसेप्ट को क्लियर करता हूं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए और सभी छात्रों को ध्यान में रख करके एक पैटर्न के अनुसार पढ़ाई करनी होती है। कोई थोड़ा सा जल्दी समझ जाते हैं, कोई थोड़ा देर से समझते हैं, तो सभी को साथ में लेकर चलना पड़ता है। आज का जो कंप्लीट क्लास है वह कोई भी छोटा क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन तो बड़ा होगा, लेकिन हाँ, मैं जो मेथड बता रहा हूं उस मेथड के द्वारा अगर आप हल करोगे तो उसके सॉल्यूशन छोटे होंगे। मैं तो इतना भरोसा आपको दिला सकता हूं कि क्वेश्चन पढ़ने में जितना वक्त लगेगा उसके आधे के आधे के आधे के आधे के आधे समय में आपका क्वेश्चन बनेगा। वो तो क्वेश्चन पे चलेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा। और देखो, अगर ये क्लास आपको कंप्लीट अगर समझ में आ जाए, अगर आपको आनंद आ जाए, और देखो कंसेप्ट आपका बिल्डअप करने के लिए ना मुझको हजारों क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। अगर 3 से 4 क्वेश्चन आपने देख लिए, बस उतना ही मुझे बनाने हैं। 3 से 4 क्वेश्चन अगर मैं बना दूं, आपको समझा दूं, तो लाइफ टाइम में आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। और 4 क्वेश्चन अगर बना लो तो 400 भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं क्लास को। और देखो, अगर क्लास आपको अच्छा लगे अगर ना, तो प्लीज आप शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लें। आप लोगों के सहयोग से इस चैनल का ग्रोथ हो सकता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं, तब तो बात ही जुदा हो जाती है। आप बोल दो तो फिर पढ़ाना भी छोड़ देंगे हम। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर इस चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ करने में आप हमारी मदद करें। चलो शुरू करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। और मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन लाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े होंगे तो बोर्ड पे लिखने में थोड़ा सा परेशानी होगी। तो डायरेक्ट आपके सामने क्वेश्चन भी दिखाई देगा और सॉल्यूशन भी करते हैं। तैयार हो सभी? चलो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है बाबू कि वर्ग सप्तम की वार्षिक परीक्षा में दो छात्र ए तथा बी को क्रमशः 4:5 के अनुपात में अंक मिले। वर्ग अष्टम में उनके व्यक्तिगत वार्षिक प्राप्तांक क्रमशः 4:5 तथा 2:3 के अनुपात में बढ़ गए। पुनः वर्ग नवम में उनके व्यक्तिगत वार्षिक प्राप्तांक क्रमशः 4:3 तथा 6:5 के अनुपात में कम हो गए। यदि नवम वर्ग में ए को 375 अंक प्राप्त हुए हों तो वर्ग सप्तम में बी को कितना अंक प्राप्त हुआ था? इस तरह के क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आते हैं तो आप घबरा जाते हो। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो कैलकुलेटिव है, या तो इस क्वेश्चन को छोड़ दें, या इस क्वेश्चन को अगर बनाएं तो फिर इतना अधिक समय लग जाएगा कि दूसरे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो अब यहाँ पे तो बात घूम फिर के वही आती है, छोड़ना तो किसी को पड़ेगा। या तो इस क्वेश्चन को छोड़ दें, या तो इस क्वेश्चन को बनाने के चक्कर में कोई दूसरा क्वेश्चन छूट जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी क्वेश्चन बनेंगे और भी दूसरे क्वेश्चन बनेंगे और कम से कम समय में बनेंगे। मैंने आपको कल एक फॉर्मेट दिया था। कल का क्लास अगर आपने नहीं देखा है ना तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। इस तरह से मैंने कल आपको एक फॉर्मेट बनाए थे, सारे क्वेश्चन इसी पर मैंने आपको हल करवाया था और यह भी क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पे बनेगा। लेकिन कैसे, जरा ध्यान से मेरी बात को समझना। इस फॉर्मेट में सबसे ऊपर हमें एक निश्चित राशि रखनी होती है। तो देखो, तो कोई निश्चित राशि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा 375 अंक, यही एक निश्चित राशि है। इसके अलावा सभी अनुपात हैं, तो 375 यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर लूंगा। अब देखो, यह किसके लिए था? तो यह ए के लिए था, तो सिर्फ ए से अब हमको मतलब है। देखो, तो क्वेश्चन में ऊपर से पढ़े तो सप्तम वर्ग में अगर बात करें तो ए और बी को 4 और 5 के अनुपात में अंक मिले थे। तो ए के लिए 4 और बी के लिए 5, यानी ए की बात करें तो ए के लिए सिर्फ 4 मिला। इस 4 से हमें मतलब है, 5 से मतलब नहीं, क्योंकि 5 बी के लिए है। अब अगर वर्ग अष्टम की अगर बात करें तो उनके व्यक्तिगत वार्षिक प्राप्तांक जो है वह 4:5 और 2:3 में बढ़ गए। अब व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल का मतलब यह होता है कि अब ए की बात अलग और बी की बात अलग। ए की बात अगर होगी तो 4 और 5 में होगी, और बी की बात होगी तो 2 और 3 में होगी। यानी कि 4 और 5 का मतलब कि अब बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? तो 7वें क्लास में 4 अंक था, तब 8वें क्लास में 5 अंक हो गया। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि 7वें क्लास में 4 था तो 8वें क्लास में कितना होगा? 5 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो 4 का तुलना 4 से और गुना कर लेंगे 5। तो अब हम 8वें क्लास में चले गए। अगर हम 9वें क्लास में अगर चले जाएं तो यहां भी दिया हुआ है व्यक्तिगत वार्षिक प्राप्तांक, और यहां पे कहता है क्रमशः 4:3 और 6:5 में
कम हो गए। तो देखो 4:3 यह ए के लिए होगा, सिर्फ हमको ए से मतलब है, यानी कि पहले अगर 8वें क्लास में 4 अंक था तो 9वें क्लास में 3 अंक हुआ, तो अभी 4 से हमको भाग देना पड़ेगा, 4 से हमको भाग देना होगा और 3 से हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर यहां से हल करें तो देखो 4 से तो 4 कट गया ना, यानी कि 15 और बटा में 4, तो 15 बटा में 4 हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखो 15 बटा में 4, तो बटा में जो 4 लिखेंगे इसको हम ऊपर में भी भेज सकते हैं, यानी कि ऊपर में हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो एक गोला और बचा हुआ है और यहाँ पे हम पुट करते हैं, इस गोले में हम कौन सा वैल्यू पुट करते हैं, जो हमें चाहिए। तो हमें चाहिए क्या, तो बी का अंक ज्ञात करना है। तो बी का हमको अंक ज्ञात करना है, कौन सा, तो सप्तम क्लास वाला। तो सप्तम यानी कि हमको नीचे से कोई मतलब ही नहीं है, हमको सिर्फ ऊपर से मतलब है, जहां 4:5 ए दिया हुआ है, यानी कि ए के लिए 4 और बी के लिए 5। तो इस 5 को हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। अब यहां से क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। देखो 15 से आप कैंसिल कर सकते हो 375 को, और कितना बार में, तो 25 बार में, और 25 और 4 का गुना करो तो 100, और 100 में 5 का गुना करो तो आपका आंसर कितना होगा, 500। और देखो आपका आंसर जो है चौथे नंबर वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो काफी आसानी से और इसी फॉर्मेट पे बनाया जा सकता है। तो कल मैंने जो आपको फॉर्मेट दिया था उसको आप इन्हीं नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि कल मैंने क्वेश्चन आसान रखे थे। बड़े से बड़े क्वेश्चन पे भी यही फॉर्मेट यहाँ पे लागू होता है, लेकिन थोड़ी सावधानी से। आप यहाँ पे बताओ, जो कुछ मैंने यहाँ पर किया ऐसा मैंने क्यों किया, थोड़ा सा यहाँ दोबारा से मैं आपको समझाना चाहता हूँ और कलर चेंज करके मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा समय दे दो तो आगे के क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। देखो सबसे पहले अगर बात करें तो अभी यहाँ पे वर्ग सप्तम में 4 अंक थे, है ना। वर्ग सप्तम के लिए मैंने सिर्फ 4 लिखा, लेकिन जैसे ही वर्ग अष्टम में मैं आ गया तब यहाँ पे 4:5 था। तो 4 सप्तम के लिए है, तो सप्तम का तुलना सप्तम से, यानी 4 से भाग देंगे और गुना करेंगे तो किससे, तो 5 से। तो अभी हम 7वें से 8वें क्लास में प्रवेश किए, जैसे ही 9वें क्लास में प्रवेश करेंगे तो देखो 4 और 3 का अनुपात है, तो 4 से भाग देंगे, यानी पहले वाले से भाग देंगे और दूसरे वाले से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम 9वें क्लास में आएंगे। तो 9वें क्लास में हम क्यों आना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो 375 अंक है यह 9वें क्लास का अंक है ना, यह ए के 9वें क्लास का अंक है। अभी यहां से हल करेंगे तो अभी हमारे पास बचेगा कितना, तो 4 से तो 4 कट गया, तो यानी कि 5 गुने 3 15 और बटा में 4, तो 15 को मैंने रख लिया और बटा में 4 मैंने ऊपर में भेज दिया। तो अभी यहां से आंसर कितना आ गया, तो 500 का, और आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, तो चौथा नंबर। बात समझ में आ रही है, बेहतर तरीके से और समझ में आएगा। चलते हैं सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन पर। और देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्ग अष्टम की वार्षिक परीक्षा में 3 छात्र ए, बी तथा सी को क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में अंक मिले। वर्ग नवम में उनके व्यक्तिगत वार्षिक प्राप्तांक 2:3, 4:5, 6:7 के अनुपात में बढ़ गए। पुनः वर्ग दशम में उनके व्यक्तिगत वार्षिक प्राप्तांक क्रमशः 3:4, 4:5 तथा 5:6 के अनुपात में बढ़ गए। यदि दशम वर्ग में सी को 840 अंक प्राप्त हुए हों तो वर्ग अष्टम में ए को कितना अंक प्राप्त होगा। अब तो आप बात समझ रहे हो कि आपको एक निश्चित राशि चाहिए, और निश्चित राशि कहां पे, तो 840। तो इस 840 को यहां पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। यह किसके लिए है, तो यह सी के लिए है, तो हमको बस सी से मतलब है। तो चलो ऊपर से शुरू हो जाते हैं, ए बी सी का। यहाँ पे वर्ग अष्टम में जो अनुपात दिया है 2 3 4 का, तो 2 3 4 दिया है, तो सी से मतलब है, यानी कि हमको 4 से मतलब है। अब यहाँ पर देखते हैं कि वर्ग नवम में, यह तो अष्टम में थे ना, तो अब वर्ग नवम में चलते हैं। तो यहाँ पे 2:3 यह ए के लिए होगा, 4:5 जो होगा बी के लिए होगा, 6:7 जो होगा यह सी के लिए होगा। तो 6:7 से मतलब है, यानी कि हम 6 से भाग देंगे और 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो वर्ग दशम में चले जाते हैं। तो वर्ग दशम में 3:4 है, वह ए के लिए, 4:5 है बी के लिए, और 5:6 दिया हुआ है ये सी के लिए होगा। तो 5 से हम भाग देंगे और 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। चलो यहाँ पे हल कर लेते हैं, क्या होगा, 6 से 6 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अभी 4 और 7 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 28 और बटा में 5। तो इस बटा में 5 को हम यहाँ पे ऊपर भेज सकते हैं। निकालना क्या था, तो अब कहता है तो वर्ग अष्टम में ए को कितना मिला। वर्ग अष्टम में यानी कि ऊपर वाले से मतलब है, तो वर्ग अष्टम में ए बी सी का अनुपात क्या था, तो 2 3 4 था। तो ए का बोला गया तो सिर्फ हमको 2 से मतलब है, तो 2 को यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेंगे। चलो हल कर लेते हैं। देखो 28 से कैंसिल करेंगे तो हम यहाँ पे 30 बार में इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो अभी 30 और देखो 5 और 2 का गुना करेंगे 10, तो 30 और 10 का गुना करेंगे तो आंसर होगा 300। और देखो आपका आंसर सेकंड नंबर वाले ऑप्शन में दिया हुआ है।
अब तो बात समझ पा रहे हो। अगर कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो को थोड़ा सा रोक करके और पीछे जा करके देखना, तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है बाबू कि वर्ष 2017 में किसी कंपनी के 4 विभागों ए, बी, सी तथा डी द्वारा उत्पादित वस्तुओं का अनुपात क्रमशः 5:6:3:4 का था। वर्ष 2018 में उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं में 2:3, 4:5, 6:7 तथा 7:8 की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2019 में उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं में 4:3, 3:2, 7:6 तथा 5:4 की कमी हो गई। यदि वर्ष 2019 में विभाग बी द्वारा 500 टन का उत्पादन किया गया हो तो वर्ष 2017 में विभाग डी द्वारा उत्पादित वस्तु की मात्रा टन में ज्ञात करें। अभी तो आपको पता है कि हमको कोई ना कोई निश्चित राशि चाहिए, और निश्चित राशि देखो आपको यहाँ पे 500 टन ये आपको मिल जाएगा। तो इस 500 को आप यहाँ पे रख लो, ज्यादा विचार ही नहीं करना है। अब यह 500 टन किसके लिए है? तो बी के द्वारा। तो बस बी का जो यहाँ पे हमारा अनुपात होगा उसको हमको लेना है। तो शुरू में अभी तो ए बी सी डी सबका अनुपात दिया हुआ है, और वह अनुपात क्या है? 5:6:3:4। तो इसमें 5:6:3:4 में बी के लिए क्या होगा? तो 6 होगा। तो इसको नोट कर लेंगे। अब देखो ये 2017 के लिए है, जैसे ही 2018 में जाएंगे तो हमको तो बी के लिए लेना है। तो देखो 2:3 ए के लिए होगा और 4:5 ए बी के लिए होगा। तो 4 से भाग देंगे और 5 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आ जाते हैं 2019 में। तो 2019 में अभी 4:3 और 3:2 है। तो 4:3 ए के लिए होगा, 3:2 जो होगा ए बी के लिए होगा। तो 3 से हम भाग देंगे और 2 से गुना कर लेंगे। काम समाप्त हो गया। यानी कि अभी यहां से अगर हल करें तो देखो अभी क्या हो सकता है? तो देखो 3 से कैंसिल कर सकते हैं 6 को 2 बार में, और 2 का गुना करेंगे तो 4 होगा, कट गया, बचेगा क्या? तो सिर्फ 5 बचेगा। अभी हमको निकालना क्या था? तो डी द्वारा उत्पादित वस्तु की मात्रा, और टन में, और कब? तो 2017 का। तो 2017 यानी ऊपर वाले से मतलब है, और डी बोला गया तो 5:6:3:4 था। तो सिर्फ 4 से मतलब है। इस 4 को हम यहाँ पे रख लेंगे। 5 से इसको 100 बार में हम कर सकते हैं कैंसिल, और 4 और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 400, और आपका आंसर जो होगा पहले नंबर वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आप मुझको बताओ कि इतने बड़े क्वेश्चन को क्या हल करने में अभी भी आपको परेशानी होने वाली है? आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। हम तो चल रहे हैं चौथे नंबर वाले क्वेश्चन पर। और देखो इस क्वेश्चन को देख के ही ना आप डर सकते हो, लेकिन अब आप नहीं डर सकते हो, भले दूसरे डर जाएं। यहाँ पे कहता है वर्ष 2016 में किसी राज्य के 5 महत्वपूर्ण नगर ए बी सी डी ई की जनसंख्या का अनुपात क्रमशः 3:2:4:1:5 का था। वर्ष 2017 में उन नगरों की जनसंख्या में क्रमशः 2:5, 4:3, 2:1, 6:7 तथा 3:4 के अनुपात में परिवर्तन हो गया। वर्ष 2018 में उन नगरों की जनसंख्या में क्रमशः 3:4, 5:2, 7:6, 7:5 तथा 3:5 में परिवर्तन हो गया। वर्ष 2019 में उन नगरों की जनसंख्या में 7:4, 3:4, 2:3, 5:3 तथा 6:5 के अनुपात में परिवर्तन हो गया। यदि वर्ष 2019 में नगर डी की जनसंख्या 3 लाख हो तो वर्ष 2016 में नगर बी की जनसंख्या कितनी थी? क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा वक्त लग सकता है, बनाने में कम वक्त लग सकता है, क्योंकि आपको यहां से कोई निश्चित राशि चाहिए, और निश्चित राशि आपको यहां 3 लाख दिखाई दे रही है ना। तो सिर्फ 3 लाख यहां पे हम नोट कर लेंगे, लाख में ही लिख लेते हैं इस तरह से, है ना, 3 लाख। ठीक है ना, लाख हटा लेते हैं, आप समझ रहे हो ना, लाख में आंसर आएगा। यानी कि यहाँ पे हम 3 लाख सिर्फ 3 लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया? तो यह डी के लिए था। यह किसका जनसंख्या? डी के लिए। तो हमको बस डी से मतलब है, तो ऊपर से शुरू हो जाते हैं 2016 से। तो देखो डी के लिए ए बी सी डी ई, तो अभी अनुपात क्या दिया हुआ है? तो अनुपात यहाँ पे है 3:2:4:1:5। तो डी के लिए अभी तो 1 हो जाएगा, है ना। 3 जो होगा ए के लिए, 2 बी के लिए, 4 सी के लिए, और 1 जो होगा डी के लिए। अब उसके बाद हम 2017 में आ जाते हैं। तो डी के लिए क्या होगा? देखो 2:5 ए के लिए होगा, 4:3 जो होगा यह बी के लिए होगा, 2:1 सी के लिए होगा, 6:7। तो 6:7 यानी हम 6 से भाग देंगे और 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2017 में चले गए, 2018 में अब आ जाते हैं।
तो 3:4 यह ए के लिए होगा, 5:2 बी के लिए होगा, 7:6 सी के लिए होगा, 7:5 जो होगा ये डी के लिए होगा। तो 7 से हमको भाग देना होगा और 5 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। अब उसके बाद 2019 भी एक दिया हुआ है, तो 7:4 यह ए के लिए है, 3:4 बी के लिए है, 2:3 सी के लिए है और 5:3 जो होगा ये डी के लिए होगा। तो हमको 5 से भाग देना होगा और 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलो कर लेते हैं, 7 से 7 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ पे 3 से 6 को कैंसिल करेंगे तो 2 बार में, तो 1/2 है। तो 1/2 को 1 को हम नीचे लिख सकते हैं और 2 को हम ऊपर में भेज सकते हैं। निकालना क्या था, तो बी की जनसंख्या निकालनी है और 2016 की निकालनी है। तो 2016 तो ऊपर से काम चलेगा, तो ऊपर में अगर चले जाएं तो 3 ए के लिए और 2 जो हुआ यह किसके लिए हुआ, तो बी के लिए हुआ। तो यहां पर हमको 2 को रख लेना होगा, तो गुना करेंगे 3 × 2 6 × 2 12, यानी आंसर होगा 12 लाख। चूंकि लाख में आंसर था तो लाख में देना पड़ेगा। और देखो अभी आंसर तीसरा नंबर ऑप्शन में, तीसरा नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है, दिया है ना। तो काफी थोड़ा क्वेश्चन को अगर मैं ऊपर करूं तो सारी चीजों को मुझे इरेज करना पड़ेगा। मैं आपको आंसर दिखला देता हूं, 12 लाख याद रहेगा ना। चलो सबको इरेज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आंसर आपका दिया हुआ 12 लाख। वो ऐसा थोड़ा सिस्टम ये है कि जब तक इरेज नहीं करेंगे तो ऊपर बढ़ा नहीं सकते, इसलिए इरेज करना पड़ा। अब थोड़ा बैक करके अपना वीडियो देख लीजिएगा, बात समझ में आ रही है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ मुझको इसलिए बताने पड़े ताकि आपके मन में जो मैंने कल आपको कंसेप्ट दिया था तो कम से कम ये बात समझ में आए कि जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया था वो कितना महत्वपूर्ण है और इससे से बड़े सवाल भी कितने आसानी से हल हो सकते हैं। आप मुझे कमेंट देना, चूंकि आपका कमेंट मैंने देखा था, आप लोगों का कई लोगों का कमेंट था। कुछ लोगों ने कहा था सर कुछ एडवांस लेवल का बताइए, सर कुछ सीजीएल लेवल का बताइए। तो मैं वैसा ही बिल्कुल पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मेरी आदत है कि बहुत आराम से और काफी कुछ कंसेप्ट क्लियर करते हुए मैं पढ़ाता हूं। फिर भी अगर आप लोग संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर मैं तो पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए आपका जब कमेंट आता है तभी मुझे पता चलता है कि मुझे और क्या चीज आपको देनी है। तो आप कमेंट, लाइक, शेयर ये सब बिल्कुल करते रहो। ये सब करने से 2 फायदे हैं। एक तो मुझे ये पता चलेगा कि मैं जिंदा हूं, इससे मुझे ये पता चलता है कि मुझसे कोई बात करे यानी मैं जिंदा हूं। और दूसरा है कि चैनल भी थोड़ा सा बेहतर तरीके से रन करता है ना। तो दोनों ही फायदे होंगे और आपका थोड़ा मुझसे कम्युनिकेशन भी हो जाएगा। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, आप लोग अपना ख्याल रखना। थैंक यू।